एक राजा, खूबसूरत शहजादा और सोने की चिड़िया प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा राज करता था। राजा का एकमात्र पुत्र शहजादा अद्वितीय सौंदर्य और कुशलता से परिपूर्ण था। उसका नाम वीरेंद्र था, लेकिन उसे खूबसूरत शहजादा के नाम से जाना जाता था। राजा अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे यह चिंता सताती रहती थी कि क्या वीरेंद्र कभी एक जिम्मेदार और दयालु शासक बन पाएगा। राजा का राज्य सोने की चिड़िया के लिए प्रसिद्ध था। वह चिड़िया जादुई थी और जिसके पास रहती थी उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर देती थी। लेकिन सोने की चिड़िया हमेशा राजा के पास ही रहती थी, क्योंकि उसे बहुत सावधानी से रखा जाता था। राजा का मानना था कि जब तक यह चिड़िया राज्य में है तब तक राज्य को कोई संकट छू नहीं सकता। एक दिन राजा ने शहजादे से कहा, पुत्र, तुम्हें राज्य और इस चिड़िया की सुरक्षा का महत्व समझना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को समझो और अपने भीतर नेतृत्व और दयालुता के गुण विकसित करो। शहजादा वीरेंद्र ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और कहा, पिताजी, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे बताइए कि मैं कैसे खुद को सिद्ध कर सकता हूं। राजा ने उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने शहजादे को सोने की चिड़िया के साथ एक यात्रा पर भेजा। उन्होंने कहा, यह चिड़िया तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसे अपने साथ लेकर जंगल, पहाड़ और गांवों से गुजरना होगा और यह देखना होगा कि लोग इस चिड़िया को पाने के लिए क्या-क्या करते हैं। यात्रा की शुरुआत शहजादा वीरेंद्र ने चिड़िया को एक सुरक्षित पिंजरे में रखा और अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले ही दिन उसे एक गरीब गांव मिला। वहां के लोग भूखे प्यासे थे। उन्होंने शहजादे से मदद की गुहार लगाई। एक बूढ़ी महिला ने कहा, अगर यह चिड़िया हमारे पास हो तो हमारा जीवन बदल सकता है। वीरेंद्र ने उनके दुख को महसूस किया। उसने कुछ समय के लिए चिड़िया को उन लोगों के साथ रहने दिया। जैसे ही चिड़िया उनके पास गई, गांव में हरियाली और समृद्धि आ गई। लोगों के चेहरे खुशी से चमकने लगे। परीक्षा और लालच आगे बढ़ते हुए शहजादा एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां का राजा लालची और स्वार्थी था। उसने चिड़िया को देखा और अपने सैनिकों को उसे छीनने का आदेश दिया। वीरेंद्र ने चिड़िया की सुरक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। वह समझ गया कि हर कोई इस चिड़िया को केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहता है, लेकिन चिड़िया ने खुद को बचाने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसने कहा, मैं केवल उसी के पास रह सकती हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए दया और सेवा का भाव हो। राजा को यह सुनकर लज्जा आई और उसने अपनी गलती मानी। अंतिम परीक्षा शहजादा वीरेंद्र की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब वह अपने राज्य लौटने वाला था तो रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा, पुत्र, यह चिड़िया केवल तुम्हारी नहीं है, इसे मुक्त करो। यह दुनिया के हर कोने में जाकर लोगों की भलाई करेगी। वीरेंद्र सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि चिड़िया को केवल अपने पास रखना सही नहीं है। उसने चिड़िया को आजाद कर दिया और कहा, जाओ, जहां जरूरत हो वहां जादू फैलाओ। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली शहजादे। अब तुम न केवल खूबसूरत बल्कि समझदार और दयालु भी हो। तुम्हारा दिल सच्चे राजा के गुणों से भरा हुआ है। राजा की खुशी जब शहजादा अपने राज्य लौटा और सारी बात राजा को सुनाई तो राजा की आंखें गर्व से भर आईं। उन्होंने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करता है। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारे चरित्र और दया के गुणों में होती है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि सुख और समृद्धि बांटने से बढ़ती है, न कि उसे अपने तक सीमित रखने से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।